हेलो बच्चों। तो स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। ये है हमारा प्रश्नावली 2.2 का पार्ट 2। ठीक है, प्रश्नावली 2.1 में हमने पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन किया था और कुछ बेसिक्स टाइप का पढ़े थे, अच्छे तरीके से किए थे, इसीलिए ज़्यादा टाइम लग गया था। तो अब दूसरे वाले पार्ट में हम इन तीनों को क्लियर करेंगे और फिर आगे अगर टाइम मिलेगा तो इसको भी क्लियर कर लेंगे, नहीं तो तीसरी पार्ट में इसको क्लियर कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, अब इसमें का चौथा क्वेश्चन है। क्या है हमारा चौथा क्वेश्चन? तो चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा 4u² प्लस 8u। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया जाए। तो देखिए 4u² प्लस 8u बराबर में 0 कर लीजिए। अब आगे देखिए, इनमें अब कुछ नहीं करना, इसमें डायरेक्ट अब कॉमन लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें c क्या है, नहीं है। तो बताइए कितना कॉमन दिख रहा है? तो 4 दिख रहा है और u दिख रहा है, तो 4u कॉमन ले लीजिए। अब बताइए यहाँ से 4 और u निकल गया तो क्या बचा? केवल एक u बचा है, तो u लिख दीजिए। और उसके बाद प्लस है, यहाँ से 4u निकल गया तो कितना बचा? 2 बचा, 2 लिख दीजिए, बराबर में 0। अब आगे देखिए, तो एक बार अब क्या करेंगे, अब बस खत्म हो गया। एक बार 4u का तुलना 0 से करेंगे, एक बार u प्लस 2 का तुलना 0 से करेंगे। क्लियर? चलिए कीजिए, 4u बराबर 0। तो u बराबर कितना हो जाएगा? 0/4, यानी कुल मिला के u का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो u का मान आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, ये निकल गया। अब दूसरा देख लीजिए, u प्लस 2 बराबर 0। तो u बराबर कितना हो जाएगा? प्लस में 2 है ना, पक्षांतर करोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। बस यहाँ u का मान भी निकल गया। ठीक है, तो अल्फा और बीटा निकल गया हमारा। अब देख लीजिए ध्यान से, तो यहाँ पे अब कर रहे हैं, यानी कि अल्फा का मान हमारा कितना निकल गया है? 0, और बीटा का मान कितना निकल गया है? -2। अगर आप लोग चाहते तो अल्फा -2 और बीटा का मान भी 0 मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, जांच कर रहे हैं हम। तो जांच के लिए हमें ए बी सी चाहिए। अब यहाँ पे ए बी सी देखिएगा थोड़ा ध्यान से। ए का मान तो ठीक है, हम बोले थे कि स्क्वायर वाला का आगे वाला जो गुणांक है वही हमारा ए कहलाता है। तो यहाँ पे u² है, u² के आगे 4 है, तो ए का मान तो हमारा 4 हो गया। बी का मान u के, यानी कि बिना स्क्वायर u वाला का आगे जो रहेगा वो, यानी x के आगे जो रहता है वो हमारा b रहता था, इसीलिए u के आगे जो है वो हमारा b रहेगा। 8 हो जाएगा हमारा b का मान। अब c का मान कहाँ से निकलेगा? तो c क्या होता है? बिना x y का, यानी कि बिना u का जो रहेगा वही c। तो बिना u का तो इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए c का मान हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, तो अब जांच शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता था? -b/a। तो अल्फा का मान 0 है, 0 रख दीजिए, प्लस बीटा का मान -2 है, -2 रख दीजिए, बराबर ये -b के लिए है और b का मान कितना? 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख देना है। बटा में a का मान कितना है? a का मान 4 है, 4 रख दीजिए। चलिए 0 में -2 जोड़ोगे तो माइनस का 2 मिलेगा, और -8 में 4 से भाग दोगे तो 4 से ये कट जाएगा 2 बार में, यानी कि माइनस का 2 मिलेगा, यानी LHS RHS बराबर। अब देखिए गुणा वाला कर लिया जाए, गुणा अंकों का बीच संबंध। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा। अब ये दूसरा वाला गुणांक का संबंध देखा जाए, यानी कि मूलों का गुणनफल वाला देखा जाए, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। तो अल्फा का मान हमारा निकला हुआ है 0, बीटा का मान निकला हुआ है -2। यहाँ पे देखिए c का मान हमारा निकला हुआ है 0, a का मान निकला हुआ है 4। तो -2 का गुणा अगर 0 में करोगे तो कितना होगा? 0 मिलेगा। 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाएगा तो ये भी 0 मिलेगा, यानी कि 0 बराबर 0। ठीक है, 0 में किसी संख्या से गुणा किया जाए तब भी 0 मिलता है, और अगर किसी संख्या से 0 में भाग दिया जाए तब भी 0 मिलता है। यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर 0 में किसी नंबर से भाग दे रहे हैं तो 0 मिलेगा, लेकिन वही किसी नंबर में अगर 0 से भाग दोगे तो 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए क्या होगा। चलिए छोड़िए, आगे बताया जाएगा। जैसे मतलब कि किसी नंबर में अगर मान लीजिए कोई नंबर रहता है, यहाँ पे देख लीजिए, देख ही लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है हमको दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 8, और 8 में हमें क्या करना है? 0 से भाग देना है।
तो 8 में अगर 0 से भाग देंगे तो यहाँ पे इनफाइनाइट मिलेगा, ठीक है, 0 ना मिल करके अनंत मिल जाता है, इनफाइनाइट। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चला जाए। अगला सवाल हमारा क्या है, तो अगला है हमारा टी, कहाँ गया, हाँ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टी स्क्वायर -15, ये कौन सा क्वेश्चन है, तो 5 नंबर है, टी स्क्वायर -15। चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो टी स्क्वायर -15 को सॉल्व किया जाए। अब देखिए क्या होगा इसका, तो इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, पहले बराबर का 0 कर लो। अब इसमें ये नहीं करेंगे हम लोग कि कॉमन ले लें, क्योंकि कॉमन तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसमें डायरेक्ट पक्षांतर करना होगा, पक्षांतर। तो टी स्क्वायर बराबर, ये माइनस का 15 है, अगर माइनस के 15 को उधर भेजोगे तो प्लस का 15। अब आगे यहाँ पे स्क्वायर है, यानी टी स्क्वायर बराबर 15। अब यहाँ से स्क्वायर हटता है तो क्या होता है, जब भी इधर से स्क्वायर हटता है ये वाली संख्या रूट में चली जाती है, तो रूट में 15। अब ये रूट में चली जाएगी, और जैसे ये संख्या रूट में जाएगी इसके आगे प्लस और माइनस जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो, तो t बराबर 1 हो जाएगा हमारा, प्लस चिन्ह लेने पर प्लस का रूट 15, और एगो हो जाएगा t बराबर हमारा माइनस का चिन्ह लेने पर माइनस का अंडर रूट 15। ये हमारा दोनों मूल हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा का मान निकल गया प्लस में रूट 15, और बीटा का मान निकल गया हमारा माइनस में अंडर रूट 15। अब एक बात ध्यान से सुनो, अगर ये रूट से निकलने वाला नंबर रहता तो उसे हम रूट से निकाल भी लेते, ठीक है, लेकिन निकलने लायक नहीं है, 15 निकल नहीं पाएगा, तो छोड़ दो ऐसे ही, क्या ही दिक्कत है। अब आगे देखिए ए बी सी का मान देखो, अभी इसमें कैसे निकालेंगे जांच के लिए। चलिए बताइएगा, ए का मान कितना, तो ए का मान हमारा हो जाएगा टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ए का मान 1। बी का मान अब इसमें टी नहीं दिख रहा है ना, तो टी नहीं दिख रहा है तो बी का मान 0। और सी का मान यानी बिना टी का कौन है, तो -15, तो सी का मान हो जाएगा -15। अब चलिए कीजिए, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान हमारा निकला है √15, तो लिख दीजिए यहाँ पे, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला लिखिए पहले, क्या होता है -b/a, है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे ना, अल्फा का मान कितना है √15, और प्लस बीटा का मान माइनस का √15 बराबर माइनस बी का मान 0 है, ए का मान 1 है। अब देखिए ये प्लस का √15 है, ये माइनस का √15 है, तो प्लस वाला से माइनस वाला कट जाएगा और कुल मिला के यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यहाँ भी अभी हम बताए थे कि 0 में किसी भी नंबर से भाग देने पे 0 हो जाता है, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो वो है इसमें का 6वां क्वेश्चन, 3x² - x -4, बस यही है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, इक्वल टू 0 कर लो। अब क्या करेंगे सेम पहले जैसे 4 का गुणा करेंगे 3 में, 4 तिहाई 12, 12 नोट कर लो। अब आगे देखो, इसको वैसे ही उतार देना है 3x² को, और ये माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पे ब्रैकेट बना लेना है, फिर ये x को लिख लेना है, फिर माइनस का 4 लिख देना है, बराबर में 0 है तो 0 लिख देना है। अब यहाँ पे दो ऐसे नंबर्स बताओ जिनको जोड़ने घटाने पे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए और गुणा करने पर 12 आ जाए, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल जो हुआ था, 4 में 3 का गुणा किए थे तो वो 12 आया था, तो गुणा करने पे 12 और जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए, तो 4 और 3 हो सकता है, 4 - 3, है ना, 4 में से 3 घटाओगे 1 हो जाएगा, 4 में 3 का गुणा करोगे 12 हो जाएगा। अब आगे यहाँ पे 3x² है तो 3x² वैसे ही उतार लो, फिर यहाँ पे माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में है तो माइनस का 4 और x जुड़ जाएगा इसके साथ, फिर ये माइनस में है तो प्लस का हो जाएगा 3 और ये x जुड़ जाएगा इसके साथ, फिर माइनस का 4 है तो माइनस का 4 बराबर में 0। अब आगे देखिए, इनमें से कॉमन क्या दिख रहा है, इनमें से कॉमन कुछ नहीं है, केवल x दिख रहा है कॉमन, हाँ, तो x कॉमन ले लो, यहाँ से x निकल गया है तो 3 x बचेगा, बस 3x बचेगा।
यहाँ से x निकल गया तो माइनस का 4 बचेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं है तो प्लस का 1 कॉमन ले लिया जाता है। तो ये 3x का 3x वैसे ही रहेगा, -4 का -4 वैसे ही रहेगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब एक बार इसका नहीं, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम सेम है तो दोनों ब्रैकेट को एक साथ लिख लिया जाएगा, 3x - 4, और दूसरे ब्रैकेट में जो कॉमन लिए हैं उनको लिख लिया जाएगा। तो यहाँ पे x है तो x, और ये प्लस का 1 है तो प्लस का 1, बराबर में 0। अब आगे 3x - 4, तो देखिए यहाँ पे 3x - 4 बराबर 0। एक बार इसका तुलना 0 से किया जाता है, एक बार इसका तुलना 0 से किया जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 3x बराबर -4 है, इधर आएगा तो प्लस का 4। अब ये 3 गुणा में है, 3 को भेजोगे तो बटे में चला जाएगा, तो x बराबर 4 बटा में 3, ये निकल गया पहला मूल। अब दूसरा वाला निकालो, x + 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 1 है, इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो गया ना। तो अल्फा का मान हमारा आ गया है 4 बटा में 3, और बीटा का मान आ गया है माइनस का 1। तो अल्फा और बीटा दोनों निकल गए। अब जांच किया जाए, चलिए जांच हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। जांच के लिए देखिए, अल्फा और बीटा हमें मिल ही गया है, यहाँ से ए बी सी का मान निकालो। ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना, कुछ नहीं दिख रहा है, -1 है, सी का मान कितना, सी का मान -4 हो गया। अब चलिए, तो सबसे पहले बताइएगा अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटे में ए। अल्फा का मान कितना है, तो 4/3, तो लिख देंगे 4/3 है ना, और प्लस बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है -1, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस का 1 बराबर, यहाँ माइनस फॉर्मूले के लिए है, और बी का मान भी माइनस में दिया है, तो माइनस माइनस प्लस का 1, क्योंकि बी का मान 1 है, बटे में ए का मान 3 है, 3, यहाँ पे बटे में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो। अब आगे बढ़ाओ, 4/3 प्लस का गुणा माइनस में होगा, माइनस 1 बटा में कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3। अब आगे यहाँ पे एलसीएम 3 आएगा हमारा, 3 से कटेगा 3 एक बार में, 1 का गुणा 4 में करेंगे, 4 एकम 4, फिर ये माइनस है तो माइनस, 1 से भाग दोगे, 1 से भाग दोगे 3 बार में, 3 एकम 3 बराबर 1/3। अब ये 4 में से 3 घटाओ, 4 में से 3 घटेगा तो 1 हो जाएगा बटा में 3, बराबर यहाँ भी 1/3 हो गया। लेके सारे चीज बराबर। अब एक बार गुणनफल वाला देख लो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा में ए। अल्फा का मान कितना है 4/3, तो 4/3 गुणे बीटा का मान कितना है -1, तो -1 बराबर, बराबर में देखिए सी का मान कितना है, सी का मान है -4, तो -4, ए का मान कितना है 3, तो बटे में 3। अब यहाँ पे देखिए 4 का गुणा -1 में करोगे, -4, और बटे में क्या है 3, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, 3 एकम 3। अब यहाँ पे भी है -4 बटे में 3 है, लेके सारे चीज बराबर। तो आप लोग तीनों चारों वीडियो इस चैप्टर का अच्छे से देखिएगा। अब हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, अगली वीडियो में ये वाला बता देंगे, है ना, इसको हम बस थोड़ा सा बता देंगे, आप लोग सब कर लोगे, एक ही वीडियो में ये सब क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को बनाते जाए, देते जाएं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अगर ये क्वेश्चन लिखना होगा तो अच्छे से लिख लीजिएगा पॉज करके। चलिए तब तक के लिए बाय।